अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पर है। बेसिकली हमने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में जो सेल्स होते हैं उनका डिफरेंस देखना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे अच्छे से देख लीजिए। बहुत आसान से डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे मैंने 8 डिफरेंसेस लिखे हैं, टेबल की फॉर्म में बना दिया, आप लोगों को भी आसानी होगी। और एक बात याद रखें, जब भी आप पेपर में जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में ठीक है आपको डिफरेंस दे दिया जाए तो आपने क्या करना है, आपने उसकी इस तरह से टेबल बनाना है सबसे पहले, ठीक है। उसमें आपने हेडिंग्स देनी है और उसके बाद आप सेंटर में उसको टॉपिक्स भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट अगर आपने लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। हमने बेसिकली पेपर में बोर्ड के एग्जाम में एग्जामिनर से नंबर निकलवाने होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि बहुत प्रेजेंटेबल फॉर्म में पेपर लिखना होता है ताकि हमें अच्छे नंबर मिले, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जब आप टेबल बना के और इस तरह टॉपिक्स हेडिंग्स के साथ लिखते हैं ना, तो आपको याद रहता है कि मैं कोई पॉइंट फिर आप मिस नहीं करते कि आपने क्या क्या पॉइंट्स लिखने, आपको याद रहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें बेसिकली हमने इसका स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस के लिहाज से इसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 8 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जी आज हमने। तो सबसे पहला पॉइंट है न्यूक्लियस। इट इज़ द मेजर डिफरेंस। अगर आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान मेजर डिफरेंस पूछ लिया जाए, ठीक है, एमडी कैट में भी पूछा जा सकता है, तो वो बच्चों न्यूक्लियस ही होता है मेन डिफरेंस। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल को देखते ही आपको जो मेन डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, दैट इज न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। क्रोमेटिन मटेरियल इसमें मौजूद है लेकिन कोई न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन यूकैरियोट में एक वेल डिफाइंड आपको न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब न्यूक्लियस ही नहीं है प्रोकैरियोट्स के अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली सबमर्ज्ड होता है, ठीक है, यानी कि डूबा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्लूइड मौजूद है। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है, मतलब बेसिकली साइटोप्लाज्म वगैरह ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। सेंटर में आपको इस तरह से एक मटेरियल मिलेगा, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसमें, ठीक है। अब यूकैरियोट्स की अगर बात करें, यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है, या जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो बेसिकली क्रोमोसोम्स की मौजूद फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये बाहर से एक डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड भी होता है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, राइट। तो इसमें एक बाहर मेम्ब्रेन भी होती है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे वो वाले ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे, ठीक है। और जिनके पास यूकैरियोटिक सेल्स होंगे वो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको जो प्रोकैरियोटा हैं, किंगडम प्रोकैरियोटा जो है उसके अंदर सारे आपको प्रोकैरियोट्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ आती है, बैक्टीरिया, और साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, ठीक है, सायानोबैक्टीरिया आ जाता है। एग्जाम्पल्स इसकी अगर हम डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो आप देखें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में जैसे बाकी जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जैसे प्रोटोजोन्स वगैरह हैं, ठीक है। इसके अलावा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्रोटिस्टा में जो बाकी क्लासेस हैं, ठीक है, प्रोटोजोन जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी कुछ क्लासेस में सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ठीक है, कुछ सेल्स की तादाद में। तो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स में आपके पास प्रोटिस्ट भी हैं, प्लांट्स भी हैं, फंजाई भी है, एनिमल्स भी हैं, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की हम बात कर रहे हैं। ये दूसरा मेजर डिफरेंस है। पहला क्या था, न्यूक्लियस। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब देखें, आपको पता है कि सिंपल सा सेल होता है प्रोकैरियोट्स, पुराने सेल्स थे, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट होती गई, एवोल्यूशन आती गई और नए नए सेल्स में आप देखें कि वो जो है वो बड़े बेहतर अंदाज में आपको सेल्स अब मिलते हैं, जो नए सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, स्पेशली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे,
ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस वगैरह हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे इसमें। जबकि अगर यूकैरियोट्स में तो इसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, वो सारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो ये आपके पास सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। पांचवा जो इसका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दैट इज राइबोसोम्स। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें डियर स्टूडेंट्स 70S का राइबोसोम होता है, ठीक है। ये बात हम राइबोसोम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट। 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, 80S राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स का डिफरेंस है इसमें, ठीक है। ऑल्दो यूकैरियोटिक सेल्स में जो अगर क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है तो वो यही 70S होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स हैं वो आपको 80S में ही मिलेंगे। डिवीजन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर सिंपल डिवीजन होती है, बाइनरी कहते हैं, बाय कहते हैं दो को, ठीक है। जैसे हमने डाई या बाय जो होता है ना, डाई या बाय, ये दो लफ्ज़ हैं, ये हम दो के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी दो, और फिशन का मतलब किसी चीज़ का टूट जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बैक्टीरिया की फिशन होती है, बाइनरी फिशन होती है, और उससे क्या बनते हैं, नए बैक्टीरिया बन जाते हैं, ठीक है। तो डिवीजन इसमें बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, स्पेसिफिक सेल डिवीजन के इसमें प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें हमारे पास माइटोसिस है एंड मियोसिस है, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू इसमें डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, ठीक है। प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, ठीक है। उसके बाद सेल जो है फाइनली डिवाइड हो जाता है। तो इसमें ज़रा एक बाकायदा प्रोसीजर है जिसके थ्रू सेल डिवाइड हो रहा होता है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर की, नंबर 7 पे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए अभी बात हुई थी कि जो आपके पास बैक्टीरियाज वगैरह हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, इसमें ये बड़े प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये प्रीमिटिव सेल्स हैं, पुराने सेल्स हैं, तो इनका स्ट्रक्चर भी आपको सिंपल मिलेगा। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं वो मॉडर्न है, ठीक है। एवोल्यूशन हुई है, उसमें तब्दीलियाँ आई हैं, वो मॉडर्न चीज़ की तरफ चला गया, तो ये बड़े मॉडर्न होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सिंपल नहीं होता लाइक प्रोकैरियोट्स। तो इसका एक इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। लास्ट पॉइंट जो हमारा है दैट इज अबाउट द सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन देखें, अगर हम प्रोकैरियोट्स के अंदर भी सेल वॉल है, यूकैरियोट्स के अंदर भी आपको सेल वॉल मिल जाती होती है, ठीक है। तो लेकिन इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, पॉली कहते हैं मैनी को, और सेकेराइड मतलब शुगर्स। बेसिकली इसमें बहुत सारी शुगर के मॉलिक्यूल्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है ना पॉलीसेकेराइड, तो छोटे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। पॉलीसेकेराइड चेन्स, ठीक है, उनके साथ छोटी छोटी प्रोटीन की चेन्स, अमाइनो एसिड्स की चेन्स, छोटी छोटी बेसिकली अमाइनो एसिड्स की जो चेन्स होती हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ इसके साथ जुड़ जाती हैं और एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाती हैं पेप्टाइडोग्लाइकन का, ठीक है। पेप्टाइड कहते हैं प्रोटीन को क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड्स की छोटी छोटी चेन्स हैं, और ग्लाइकन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट की बड़ी बड़ी चेन्स के साथ ये चेन्स जो हैं कोवेलेंटली बाउंडेड होती हैं और स्ट्रक्चर बनाती हैं पेप्टाइडोग्लाइकन का, यानी कि प्रोटीन्स और कार्ब का। इसको हम म्यूरियन भी कहते हैं, ठीक है। अब सेल वॉल को अगर हम पूरा एक ह्यूज मॉलिक्यूल के तौर पर लें, ठीक है, इसको ये चीज़ अब देखें आपके MCQs में पूछी जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल को अगर हम एक बड़ा मॉलिक्यूल कंसीडर करें या एक मोलेकुलर कॉम्प्लेक्स ओवरऑल उसको कंसीडर करें, एक मॉलिक्यूल कंसीडर करें, तो हम उसको सैकुलस कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं ना, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी है सेल वॉल। लेकिन अगर हम ओवरऑल सेल वॉल को एक बड़ा मॉलिक्यूल कंसीडर करें, उसे हम कह सकते हैं, या मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स कंसीडर करें तो उसे हम सैकुलस कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूकैरियोट्स की तरफ आते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, सेल्यूलोज होता है प्लांट्स के अंदर। सेल्यूलोज भी पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो ये सेल्यूलोज मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ना सिर्फ कंपोजिशन बल्कि स्ट्रक्चर में भी फ़र्क होता है, ठीक है। सेल्यूलोज में आप देखें जो प्लांट सेल वॉल है उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, इनकी जो सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, कंपोजिशन इसकी डिफरेंट है और इसकी भी डिफरेंट है।
ठीक है। तो ये फंजाई के अंदर काइटिन मिल जाती है आपको, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के जो है वो सेल वॉल कंपोजिशंस हैं, इन दोनों में सेल वॉल की कंपोजिशन का भी डिफरेंस है। तो आज हमने जो टोटल डिफरेंसेस पढ़े हैं, ठीक है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि अगर मैं रिवाइज करवाऊँ, नंबर 1 पे न्यूक्लियस, दैट इज़ द मेन डिफरेंस। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी एग्जांपल्स देखी, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स को देखा, और लास्ट में हमने राइबोसोम्स एंड डिवीजन को देखा। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है, कि इसका सिंपल एंड इसका प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, और लास्ट में सेल वॉल कंपोजिशन को देखा कि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन है और इसमें क्या है, सेलुलोज है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ गए इसके, ठीक है। इसमें कंपोजिशन का जो है वो डिफरेंस आ गया।